ये है बीस्ट मोड का डे 15। और आज हमने अपनी जर्नी में 2 स्टेप्स और ऐड किए। अब तक हम कर चुके हैं पिछले 14 डेज में 40 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है हमारे 42 स्टेप्स। हर दिन मैं 2-2 स्टेप्स बढ़ाते जा रहा हूँ ताकि जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको मैं और इंक्रीज़ कर पाऊँ। 30 तक तो एक बार में लग जा रहे थे पुशअप्स, लेकिन अब जो बात हो रही है तो जैसे जैसे मैं 30 से ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ, मेरा जो एक्सरसाइज का एक्सरसाइज का जो मॉड लेवल है वो मॉडरेट से थोड़ा टफ होता जा रहा है। अब धीरे धीरे एकदम ऐसा सा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो पुशअप्स एक साथ तो लग नहीं पा रहे हैं 40। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी उनको हम 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में लगा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स में जो काम कर रहे हैं तो उसमें काम भी हमारा कंप्लीट हो जा रहा है जो हमने सोचा है। और हमें इतना ज़्यादा फील भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टफ है। अगर 40 पुशअप्स एक साथ लगाऊँ तो वो नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं 25-26 तक तो बहुत ईजीली लग जाते हैं। उसके बाद 30 तक पहुँचने में एकदम पूरी बॉडी की जान, एकदम जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म सी हो जाती है। तो फिर उसके बाद लास्ट के 10 रह जाते हैं जो वो कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 20 तक लगाने के बाद सिटअप्स लगाते हैं, फिर सबके टुकड़े स्मॉल स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमारा जो गोल है वो भी कंप्लीट हो पाए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। अब तक आज 14 15वां दिन है, 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखना ये है कि 15 दिन तक तो मैं अपने ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुका हूँ और पूरी जर्नी भी कंप्लीट की है। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू टाइम मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम वर्कआउट नहीं करूँगा। तो ये 50 तक तो मैं डेली करता रहूँगा। फिर जो 50 की जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रखूँगा, क्योंकि अब स्कूल, थोड़ा इनकम सोर्स भी अच्छा करने के लिए स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो फिर उसी की वजह से थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि अपनी स्टडी भी करनी है। तो आगे देखते हैं कि होना क्या है। अब जो हमारा इस टाइम टाइम चल रहा है एक्सरसाइज का, ये उसकी अगर लेवल की बात करें तो ये थोड़े टफ लेवल है। ये पिछले 10-12 दिन तक तो बहुत ही इजी रहा है सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एक्सरसाइज में स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे बॉडी भी रिएक्ट कम कर रही है और थोड़ी टफनेस बढ़ती जा रही है। अब उस टफनेस को देखते हैं कैसे कम करेंगे। लेकिन अब टफनेस बढ़ जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब कुछ छोड़ने वाला हूँ या छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है, डेली करने वाला हूँ मैं। चाहे मुझे वो 2 से 3 बार ही क्यों ना, 3 बार में क्यों ना कंप्लीट हो, लेकिन कंप्लीट तो होगा ही। क्योंकि एक बार में कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटे छोटे स्टेप्स में कंप्लीट कर रहा हूँ। क्योंकि स्टेप्स में कंप्लीट करने से क्या होगा, बॉडी भी एक साथ ओवर रिएक्ट नहीं करेगी और हमारा जो गोल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो छोटे स्टेप्स वाला सीन है वो अपनी कंप्लीट लाइफ में अप्लाई कर चुका हूँ मैं। आजकल जो पढ़ाने पढ़ने वाली बात है तो अच्छी क्लासेस ले रहा हूँ कि काफ़ी टाइम, जो मेरा पहले इंस्टाग्राम का टाइम था या जो भी सोशल मीडिया यूज़ करता था, वो पिछले 3 दिनों में काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो मैं ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहने की ट्राई है, और जो मेरी, ताकि जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी सी हील हो पाए अच्छे से। और फिज़िकल हेल्थ के लिए तो एक्सरसाइज कर ही रहे हैं। अब फिज़िकल हेल्थ का फ़र्क इतना पड़ रहा है कि हम जो भी काम कर रहा हूँ मैं, वो उसमें मन लग रहा है। तो इसीलिए ये बीस्ट मोड की सबसे बड़ी खास बात है, या कह सकते हैं सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो है, कि इसमें मैं पूरा काम अच्छे से कर पा रहा हूँ मन लगा के। अब तक के टाइम में जो सबसे बड़ी बात थी कि मैं
कंसिस्टेंसी जो मेरी थी वो नहीं हो पा रही थी। पिछले 15 दिनों से कंसिस्टेंट तो हूँ। पहली अच्छी चीज़ तो ये हुई है। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि मैंने वीडियो पिछले 14 दिनों में, अगर मैं व्यूज़ की बात करूँ तो 20 व्यूज़ भी नहीं आए हैं 14 वीडियो पे, किसी ने भी नहीं देखी है। लेकिन ये चीज़ जो है ये मुझे ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंट कर रही है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि मेरी वीडियो लोग देखेंगे और वो दिन मेरे लिए उसका इंतज़ार रहेगा। और अभी की बात करूँ तो अभी तो वीडियो मैंने बस इसीलिए डाली थी ताकि मैं अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मैं एनालाइज कर पाऊँ। तो उस प्रोग्रेस को देखने के लिए वीडियो डाली हैं, इसीलिए कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहे अभी तक। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, व्यूज़ का तो कोई इशू ही नहीं है। व्यूज़ का तो कभी सोचा ही नहीं था। आज जब कुछ नहीं है तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, एक टाइम ऐसा होगा कि व्यूज़ भी आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी जिस स्थिति में मैं हूँ उससे निकलना बहुत ज़रूरी था। तो फिज़िकली और मेंटली बहुत नीचे था मैं, तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बीस्ट मोड बहुत फ़ायदा कर रहा है, या कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चीज़ें और इजी होती जा रही हैं लाइफ में। अब तक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, इनसिक्योरिटी थी, लग रहा था कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब फिज़िकल जब से स्टार्ट किया है, अच्छा फिज़िकल में थोड़े इम्प्रूवमेंट आने। अभी बॉडी नहीं बन रही, लेकिन कोई एब्स भी नहीं है या कोई इतनी बल्क बॉडी भी नहीं है अच्छी, लेकिन कोई उसका कोई इशू नहीं है। मेन मेन जो चीज़ थी मेरी वो थी स्टार्टिंग की। स्टार्ट मैं कर चुका हूँ, और ये जो स्टार्ट है ये बेस्ट है मेरे लिए। और ये जो स्टार्ट है इसको और भी अच्छा करूँगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सपाटे नहीं आते, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में नहीं आती, लेकिन नहीं आना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं आती है, अगर आप करते हो डेली, तो एक एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ भी आने लग जाएगी। तो बस उसी चीज़ को देखते हुए ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। आगे देखते हैं कि होता है क्या होता है हमारी लाइफ में। लाइफ का तो इतना भरोसा है कि अब मैं जो भी करूँगा वो मैं कर जाऊँगा। अगर इसमें कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। कि अब तक कुछ नहीं कर रहा था तो बहुत बड़ा रिग्रेट था, लेकिन जब से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं मेरे साथ, मैंने स्टार्ट की हैं, तब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये जो अच्छाई है, या जो मैं अभी अच्छी हैप्पीनेस फील कर पा रहा हूँ, मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगा। और जो भी मेरा वर्कआउट है इसको रुकने वाला तो हूँ नहीं है मैं। देखते हैं आगे होता क्या है, मैं कब तक ये चीज़ें कर पाता हूँ। ये चैलेंज है सिर्फ मेरे लिए।